तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन फाइकस, या कहे कि मैं तो कहता हूँ फाइकस रूबिजिनोसा। बढ़िया से एरियल रूट भी डेवलप करवाता है। उसको हमने छोटा सा कटिंग से बनाया था और उसको हमने यहाँ ट्विस्ट करके लगा दिया था। और देखिए इसका ग्रोथ अभी भी हो रहा है। यहाँ वायर बाइट्स भी हुआ है, तो यहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ है। ये 2 ब्रांच है, ये 2 ब्रांच है। तो अगर छोटा प्लांट आप डिजाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरह छोटे छोटे स्टेप लेके उसको मूवमेंट देते रहना है और नई ब्रांचें मिलती रहती है। वेदर भी अभी ख़राब कहा जा सकता है बोनसाई के लिए। इस तरह के पत्ते हो गए और गिर जाएंगे। कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो है नहीं, पर इस वक्त हम इस तरह से कुछ मूवमेंट वगैरह तो दे ही सकते हैं, क्योंकि हमें तो काम करना है दोस्तों। जब हमने ठान लिया है तो काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे काम ढूंढते हैं जो हर एक सीज़न में हो सके। ये अनवांटेड ब्रांच, ये एरियल रूट्स भी निकाल दूंगा मैं। केवल इसमें ज़्यादा वायर बाइट है तो वो वायर में निकाल के दूसरा लगाएंगे। तो छोटा प्लांट अगर डिजाइन कर रहे हैं तो इस तरह से बार बार हमें उसको छोटा ही रखना है ना। तो बार बार उसको मूवमेंट भी देते रहना है ताकि ये और आर्टिस्टिक लुक में नज़र आने लगे। यहाँ हमने और कॉम्पैक्ट किया था, ये देखिए ये और भी कॉम्पैक्ट हो सकता है। इस तरह से करेंगे, ज़रूर करेंगे। पहले ये वायर में निकाल लो। तो कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं तो हमें नए नए काम भी सूझते रहेंगे सीजन के हिसाब से। नहीं तो आप ऐसे ही बैठे रहने से कुछ से नहीं होगा, कुछ प्लांट खराब ही होंगे। तो अभी वक्त है, ये जो हमने किया था वायरिंग, उसको थोड़ा निकाल के हम फिर से वायर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वायर निकालने के बाद तुरंत वायरिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए वायरिंग लेसन रिफ़र करते रहिए दोस्तों, ज़रूरी है अगर इस आर्ट में बने रहना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वायर निकाल रहा हूँ मैं। वायर अनवाइंडिंग करके निकाले या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इस तरह ट्विस्ट, तो हमें काट देने होते हैं वायर दोस्तों। सिंपल है, काट देने होते हैं। वायर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मैं भी सप्लाई करता हूँ। किसी को चाहिए तो मंगवा सकते हैं, कमेंट कीजिए, भिजवा देंगे अलग अलग साइज़ में, 1 किलो में। आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। हमारा वायरिंग मेथड देख के भी आप चकरा जाएंगे। कुछ अलग तरीके से जुगाड़ लगाते हुए वायरिंग करना होता है। सिचुएशन के हिसाब से हमें ढल जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ वाइंडिंग है ही, बेंड भी है, तो वहाँ क्यों वायर लगाए। हमें डायरेक्ट शॉर्टकट से यहाँ आ गए हैं और यहाँ से भी एक नया शॉर्टकट ले लेंगे यहाँ। तो इससे होगा ये कि हमारा वायर भी बचता है और हमारा काम भी होता है। और नए ब्रांच तक जल्दी से पहुंच भी जाते हैं और ट्विस्टिंग कर लेंगे हम बाद में। तो ये सब जुगाड़ के लिए यहीं आना होता है दोस्तों। केवल बने रहें, आप कब सीख जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, जबकि आप कुछ न कुछ तो सीख ही चुके होंगे। अब इन दोनों ब्रांचों की बात है, बट इंडिविजुअल करते हैं। चलिए, वायर कितना बचता है उस पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। यहाँ डबल वायर हो गया, स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो हम एक दूसरे के साथ एंकर कर सकते हैं। सिंगल वायर से नहीं हो सकता इस तरह की ब्रांचों में। देखिए यहाँ बहुत ही नज़दीक है 3 ब्रांचें, तो हमें ऐसा रखना ही नहीं है। आगे जाके हमें पछताना नहीं है। केवल 2 ब्रांचों से ही काम चल जाएगा। ये पतली पतली ब्रांच है तो हम यहाँ कहीं से एंकर कर लेंगे। डन।
वायरिंग डन डनाडन डन हो गया है दोस्तों। अब हमें केवल उसको तो केवल हमें ट्विस्ट करना है, और ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्विस्ट। नई ब्रांच है तो बहुत ही सावधानी से उसको हमें क्या कुचल नहीं देना है दोस्तों। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, दो ब्रांचें होती है तो हम एक इधर ले जाते हैं एक इधर, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। यहाँ इस तरह से इसको कुछ इस तरह से करते हैं तो अच्छे से हमें मिल जाएगा कर्व। इस तरीके से यही ले जाते हैं और आगे लाते हैं। ये हो गया। अब आना है यहाँ, तो यहाँ हम फुल कैस्केड कहें कि सेमी कैस्केड कहें, इस तरह से कुछ हम कर रहे हैं। तो इस सीजन में दोस्तों ये तो हम कर ही सकते हैं, यानी वायरिंग। ट्रिमिंग मत कीजिए, बस प्लांट को ग्रोथ में हमें कुछ इफेक्ट नहीं करना है, यानी उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम कुछ ट्रिमिंग वगैरह कर देते हैं तो उसके बाद ये नया ग्रोथ करने लगेगा, बट नया ग्रोथ होगा तब ठंड बहुत होगी, तब ये अपने आप कुछ ग्रोथ नहीं करवा पाता और तभी क्या होता है, नुकसान होता है। और फल क्या मिलता है, कुछ न कुछ ब्रांचों में टाइबैक देखने को मिलता है। सिंपल है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। तो सब जगह दो दो ब्रांचें हैं, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से बेंड करते हैं। केवल पुराने पत्ते निकाले हैं, पूरा डिफोल्यूशन नहीं किया है। अब क्या करना है, ये फर्टिलाइज़र की पैलेट्स निकाल देते हैं, बाद में फिर से रख देंगे। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को और कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, सिंपल है, उसको और ज़्यादा हम खींचे के बांध के। यहाँ मुझे और थोड़ा चाहिए कॉम्पैक्टनेस। ये ब्रांच मुझे एकदम नज़दीक ला देनी है, ये वाली ब्रांच, यानी एकदम ही तीखा यहाँ हमें बेंड चाहिए। ये उसको मैं थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ, खींच के बांध लेना है, कुछ करना है नहीं। इस तरीके से जितना चाहे खींच सकते हैं, क्योंकि अब ये स्टेबल है तो टूटेगी नहीं, चाहे जितना भी खींच लो। तो ये हमने क्लोज कर दिया है। यहाँ से होल दिखता है, यहाँ से हमने खींच लिया। अब यहाँ आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है, इस होल से आप कोई डेड वुड भी पास कर सकते हैं। ये तो अभी अभी मेरे सोचने में आया, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ अलग, कुछ बेहतर। तो यहाँ अब कुछ फ्लो लाइन चाहिए, जो कि हम बना लेंगे बाद में, अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी तो हमें केवल इस प्लांट को ट्विस्टिंग ही करना था और किया है। एक बार ट्विस्टिंग के बाद कुछ दिन ठहर जाने के बाद हमें फिर से इस तरह का ट्विस्टिंग मिल सकता है दोस्तों। ये ब्रांच ढक चुकी है, नीचे चली गई है, तो आई होप कि ये तो फिर प्लांट ही चाहिए या नहीं वो डिसाइड करेगा, या उसको हम ऊपर खींच सकते हैं इस तरीके से। चलिए ऊपर ही ले लिया तो उसको भी जीने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए, अभी शेप नहीं दिखेगा। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ।